हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, अभी हो गई है सुबह और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले आई हूँ किचन में और यहाँ कर रही थी मैं अपने लिए पानी गरम, क्योंकि मैं सुबह उठ के ना गुनगुना पानी पीती हूँ, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम चल रही है पीसीओडी की, और डॉक्टर ने भी बोला है कि थोड़ा आप सुबह उठ के गरम गुनगुना पानी पियो नींबू डाल के, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोशिश है वेट कम करने की भी, हालाँकि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी मुझे कुछ जो है महसूस हो रहा है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा पीसीओडी की वज़ह से जल्दी-जल्दी बढ़ता जा रहा है। जबकि मैं कुछ ऐसा बाहर का इतना ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, सब कुछ अपने घर का नॉर्मल खाना ही खाती हूँ, और फिर भी अब तो ये हालत है कि मतलब अगर पानी भी पी रही हूँ तो वो भी मुझे फुला रहा है। पानी पी के भी मैं फूल रही हूँ, वेट बढ़ता ही जा रहा है। और पानी गरम करने के बाद मैं आ गई थी अपने मंदिर में, मंदिर की लाइट जलाई, कान्हा जी को उठाया और पानी गरम कर लिया था पीने का, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ गरम हो गया था तो मैंने उसको रख दिया था, और फिर तब तक मैं जो है दूसरे कमरे में आई और अपने मंदिर के गेट खोल के कान्हा जी को वहाँ पे आराम से बिठाया। और फिर मैं वापस से किचन में जाके अपना पानी लेकर आई और बैठ गई अपने घर की उस कोने में, जो कोना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक ये मेरे घर का जो कोना है, इसमें मेरे 2-4 गमले रखे हुए हैं और यहाँ पे मैं अपनी चेयर डाल के सुबह के टाइम बैठती हूँ। यहाँ बैठ के ना बड़ा सुकून मिलता है। और इधर जो पीछे आपको ये विंडो दिख रही है, इसमें से ना सूरज की सीधी धूप अंदर आती है। तो सुबह के टाइम उठते ही सबसे पहले मन करता है कि यहीं बैठकर कुछ पानी वगैरह पिया जाए। मेरा डेली का यही है कि मैं यहीं पे बैठती हूँ। ये कोना मेरा फ़ेवरेट है, जब भी मेरा बाहर बैठने का मन होता है, तो मैं इसी में जाके बैठती हूँ। और मेरा यहाँ पे चल रहा था पानी, और भैया जब तक ना बच्चे और हस्बैंड वो सब सोए हुए थे, वो उठते हैं, लेट उठते हैं। मैं बार-बार उनको यहाँ पे आवाज़ भी लगा रही थी कि उठ जाओ, उठने का टाइम हो रहा है फिर, क्योंकि वो उठते ही पूजा करते हैं सुबह। मैंने कहा लेट हो जाओगी मंदिर जाने के लिए। तो 2-3 आवाज़ें लगाई, लेकिन उन्होंने किसी ने भी सुना नहीं। फिर मैं टाइम देख रही थी, मैंने कहा यार टाइम तो हो रहा है, फिर आवाज़ लगा रही हूँ, फिर भी नहीं उठ रही। सुबह के टाइम बच्चे हों या बड़े, उठने में सभी को आलस आता है ज़्यादातर। तो बस अपना पानी पी के फिर मैं उठी। उठने के बाद वापस से किचन में अपना गिलास रख के आई और वा अपना झाड़ू का जो मेरा काम था सुबह-सुबह, वो झाड़ू लगानी मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि पोछा तो मैं बाद में लगाती हूँ जब ये बच्चे स्कूल चले जाते हैं और ये ड्यूटी चले जाते हैं ना, पूरा काम फिनिश हो जाता है, उसके बाद मैं पोछा लगा देती हूँ। अगर मैं सुबह ही पोछा लगा दूँ तो ये उसको वापस से इतना गंदा कर देते हैं, फिर समझ में ही नहीं आता कि झाड़ू पोछा हुए भी हैं या नहीं हुए। तो सबसे पहले उठ के बस झाड़ू ही लगा रही थी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। और गाइस, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं वापस से आ गई थी किचन में, और किचन पे आके सबसे पहले रखा अपना दूध गर्म होने के लिए। तो ये पहले सुबह उठ के ना मैं दूध लेके आती हूँ, जो कि हमारे घर के पास में ही एक घर है, तो उन दीदी के यहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ। अच्छा दूध मिल जाता है उनके यहाँ पे, भैंस का ताज़ा दूध रहता है। सुबह बच्चों को ना वो होता है कि दूध यार लेके आता है, लेकिन वो फ्रिज में रखे-रखे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसकी वज़ह से मैंने सुबह का दूध लेना जो है वो यहाँ से शुरू कर दिया। दूधिया से भी लेती हूँ, वो दोपहर के टाइम आता है, लेकिन सुबह-सुबह मैं भैंस का ताज़ा दूध लेके आती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था दूध गरम होने के लिए, और गैस को कर दिया था स्लो, कि जब तक मैं नहा के आऊँगी, ये हल्की-हल्की, धीमी-धीमी आँच पे गरम होता रहेगा।
उसके बाद गाइस मैं नहाने चली गई थी, नहा के निकली, फिर हस्बैंड भी तब तक उठ चुके थे और वो बैठ के यहाँ पे गर्म पानी पी रहे थे। फिर उनकी बारी थी नहाने की, तो वो चले गए थे नहाने के लिए और यहाँ मैं पार्थ को उठा रही थी। वो उठ तो गया था, लेकिन जब मैं नहा रही थी वो मुझे आवाज़ लगा रहा था कि मम्मा कहाँ हो? आ जाओ, आ जाओ। उसकी यही आदत है, वो सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे ही आवाज़ लगाता है। उसके पापा भले ही उसके पास बैठे हों, लेकिन फिर भी उसको मम्मा चाहिए। तो यहाँ पे वो सो के उठ गया था, मैं उसको उठा रही थी, उसके कपड़े पहना रही थी। 2-4 दिन से उसे पता नहीं क्या होता है, रात को गर्मी लगने लगती है तो फिर वो अपनी जो भी पहने रहता है, स्वेटर, जर्सी कुछ भी पहने रहता है तो उसको निकाल देता है। स्वेटर, जर्सी हालाँकि पहनता ही है, टी-शर्ट थी वूलन वाली, उसको भी निकाल देता है। पहलवान बन के सोता है, ये देखो, बड़ों की तरह ना पता नहीं क्या अभी से इसको आदत लगती जा रही है। कह रहा नहीं मैं भी ऐसे ही सोऊँगा, जैसे पापा सोते हैं ऐसे ही मुझे सोना है। तो अभी जो है वो बस उठने वाला है। नब्बे उठ जा। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में और यहाँ पे बना रही थी चाय अपने लिए और पार्थ के लिए। हालाँकि चाय रखने के बाद में पहले पूजा करने जाऊँगी, लेकिन मैं ऐसा ही करती हूँ जब मैं कोई दूसरा काम करती हूँ और गैस का मेरा कोई काम होता है तो मैं उसको स्लो करके रख देती हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाएगी धीरे-धीरे। और यहाँ मैं बीच-बीच में नव्या को आवाज़ लगा रही थी क्योंकि हम तो तीनों उठ चुके थे, नव्या अभी सो के नहीं उठी थी। तो गाइस अभी बन रही है हमारी चाय और इधर उबाल रही हूँ मैं आलू, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनानी है और बच्चों को आलू के पराठे खाने हैं तो इनके लिए पराठे बनाने हैं। तो बस लगे हुए हैं, बस सुबह के नाश्ते की तैयारी में। तो गाइस यहाँ पर जो है पतिदेव वो पूजा कर रहे हैं। सुबह-सुबह का जो लड्डू गोपाल को नहलाने-धुलाने का काम है, वो ज़्यादातर तो यही करते हैं, कभी इनके पास टाइम नहीं होता तो मैं कर देती हूँ। लेकिन जैसे कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और लंच की और इनके टिफ़िन की भाग-दौड़ रहती है, तो फिर यही कर देते हैं कि तू बाद में पूजा कर लेना, मैं कर देता हूँ लड्डू गोपाल का नहलाना-धुलाना। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा करी और गाइस सच्ची सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके जो मन को सुकून मिलता है ना, पूरा दिन फिर इतना अच्छा निकलता है, इतना रिलैक्स फ़ील होता है बहुत ज़्यादा। और पूजा करनी भी चाहिए। देखो ये नहीं है कि किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा है मैं बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ नहीं करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। और फिर पूजा करने के बाद मैंने अपने जो आलू हैं उनको छलनी में डाल दिया था, पानी निकाल दिया था उनका क्योंकि इन्हें फिर ना ऑफ़िस के लिए देर हो रही थी ड्यूटी जाने के लिए। और फटाफट फिर लगी थी अपने आलू के पराठों की और सब्ज़ी की तैयारी करने की। तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें बनानी है, एक तो बनानी है बच्चों के लिए आलू के पराठे और इनके लिए बनानी है सब्ज़ी। ये आलू के पराठे नहीं खाएँगे, सिंपल खाना खाते हैं, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है। ये ऑयली कोई चीज़ नहीं खाएँगे, ऑयली फ़िलहाल तो मतलब सब कुछ बंद है, अगर रोटी भी खाएँगे तो उस पे भी हम मक्खन नहीं लगा सकते, सिंपल प्लेन रोटी खाएँगे। और करते हैं चलो तैयारी आलू के पराठे की और इनकी सब्ज़ी की। तो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड जो है वो मंदिर से आ गए थे
और आते ही मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा आपके लिए सब्ज़ी बनानी है तो टमाटर नहीं है, टमाटर ला के दो। और फिर वो वापस से चले गए थे टमाटर लेने के लिए कि ठीक है, बाकी कुछ बाद में आके करूँगा, पहले टमाटर लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे ये कह रहे थे कि मतलब तुझे ना टाइम के टाइम सारी चीज़ें याद आती हैं, अभी जब मैं नीचे गया था तो तूने जब क्यों नहीं बताया? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद फ्रिज में टमाटर रखे हुए हैं, लेकिन जब देखा तो उसमें टमाटर नहीं थे। नव्या को कच्चे टमाटर खाने का भी बहुत वो है, ये खा लेती है निकाल के कच्चे टमाटर। और जब तक ये टमाटर लेने गए थे, मैं आ गई थी रूम में और रूम की जो है थोड़ी हालत वो खस्ता हुई पड़ी है, तो उसी को ठीक कर रही थी क्योंकि अभी नव्या इधर से सो के उठ कर गई थी, तो बस इसी को सेट करने में लगी हुई थी मैं। और गाइस फिर आ गई थी वापस से किचन में, और किचन में आने के बाद फिर मैं इनके लिए काट रही थी यहाँ पे सेव। और सुबह-सुबह ना इतनी भाग-दौड़ आती है कि एक पैर मेरा किचन में होता है और एक पैर मेरा रूम में होता है, घर के हर कोने में होता है। भागम-भाग कभी ये करना, कभी वो करना, तो यहाँ पे जो है मैं अपना आलू छीलने वाला जो चाकू होता है वो मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे सेव का छिलका जो है वो उतारना था, तो मैं उसी को बड़ी गौर से यहाँ ढूँढी थी और फिर मुझे मिल गया था, वो गैस के नीचे ही छुपा हुआ था। और फिर काट के इनको यहाँ पे सेव दे रही थी। सुबह के टाइम सिर्फ़ सेव खाते हैं, बाकी कुछ नहीं लेते, ना दूध, ना चाय, बस खाली सेव खाएँगे या फिर कुछ पोहा वग़ैरह बना दूँगी तो उसको खा लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे इनके लिए सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि ये सिंपल ही लेंगे, सब्ज़ी लेंगे और पराठे तो बिल्कुल नहीं खाएँगे। अगर कभी एक आधा बाइट उन्होंने पराठे का खा भी लिया तो इन्हें तभी एहसास होने लगता है कि ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम कर रही है, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं खाएँगे उस चीज़ को। और गाइज़ यहाँ पे तो मैंने आलू, प्याज़ और शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है वो तैयार कर दी थी। फिर मैं यहाँ पे नव्या के लिए दूध गरम कर रही थी। मतलब दूध में शक्कर डाली थी, गरम तो मैंने पहले ही कर लिया था। और ये पार्थ जो है वो बार-बार उछल के देख रहा था। जब से ट्राइपॉड आया है ये कहता है कि मम्मा मुझे अपना फेस नहीं दिख रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है, तू वैसे भी ज़्यादा कैमरे के सामने उछल-कूद करता है। और फिर यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना रही थी। और पार्थ जो है वो मेरे पास ही खड़ा था, वो पीछे से बार-बार कुछ कह रहा था। तो मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा खाना बनाने दे, मुझे परेशान मत कर, लेकिन नहीं, उसे रहना मेरे पास ही है। जब से ट्राइपॉड आया है ना, उसको ये दिक्कत है कि मम्मा इसकी हाइट ज़्यादा है और मेरा फेस इसमें नहीं दिख रहा। मैंने कहा बेटा वो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से मँगाया है, तेरे हिसाब से नहीं मँगाया। तो वो अपने पापा का लैपटॉप उठा के बैठ गया कि मैं तो चलो लैपटॉप में ड्राइंग कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, तुम लैपटॉप में ड्राइंग कर लो। और फिर आ गई थी मैं किचन में, फिर बना रही थी इसके पापा को खाना देने के बाद बच्चों के लिए आलू के पराठे। ये इन्होंने नाश्ते में एक-एक आलू का पराठा खाया और दूध पी लिया था अपना। बाकी का जो कुछ खाएँगे वो दोपहर को फिर से दोबारा बनेगा। और फटाफट बस इनके लिए पराठा बनाती हूँ। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की सुबह की भागम-भाग, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आप मुझे बताना आपको ये मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।